Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics MD CAT tutor. Students, आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पावर डिसिपेशन क्या है, बल्ब की रेटेड पावर क्या है, बल्ब के कॉम्बिनेशंस क्या हैं, कैसे बल्ब जुड़ते हैं, बल्ब की रेटेड पावर का ब्राइटनेस के साथ क्या लिंक है, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए फिर इनको सीखते हैं और चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और इसके तमाम एस्पेक्ट्स, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि बल्ब्स को किस तरह से कंबाइन किया जा सकता है और बल्ब्स के अंदर पावर का क्या केस होता है। और स्टूडेंट्स, साथ ही हम बात करेंगे करंट और वोल्टेज डिवाइडर रूल्स की भी, कि वो अगर हमें क्वेश्चंस उस तर्ज से पूछे तो उन्हें हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की बात की जाए तो जैसा हम लोगों ने देखा कि बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो सर्किट के अंदर मूव करें और डिफरेंट रजिस्टर यहाँ पर डिफरेंट लोड्स के ऊपर उन एनर्जी को डिसिपेट करें, क्योंकि जब वो एनर्जी उस लोड पे डिसिपेट होगी तो उस डिसिपेशन की वजह से वो लोड काम करना शुरू कर देता है, चाहे वो लोड बल्ब हो, फ्रिज हो या फिर कोई भी होम अप्लायंस हो। तो उस एनर्जी की डिसिपेशन की वजह से वो अप्लायंस प्रॉपरली काम करती है। और अगर हम उस एनर्जी की डिसिपेशन को टाइम के लिहाज से देख लेंगे तो स्टूडेंट्स इट बिकम्स पावर। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर तो पावर की बात की जाए तो जनरल वे में पावर की डेफिनेशन ये होती है कि पावर इज़ एक्चुअली टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम यूं भी तो कह सकते हैं कि पावर इज बेसिकली डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन बाय चार्ज पर टाइम। और जैसा कि हम लोगों ने ये चीज़ प्रॉपरली देखी कि आपको याद होगा पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाई Q था, वहाँ से हम W पढ़ा था एनर्जी जो कि पार्टिकल के पास थी या फिर जो वो डिसिपेट कर रहा है। तो हमने कहा W इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा V डेल्टा Q बाय, अगर स्मॉल टाइम हुआ तो डेल्टा T। यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा ये जो डेल्टा Q बाय डेल्टा T है ना, दिस एक्चुअली बिकम्स करंट। तो हमारे पास पावर का फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू VI। सो पावर का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला है VI। और अगर आप यहीं पर पुट करें ओहम लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू IR, तो स्टूडेंट्स पावर का फार्मूला कुछ इस तरह से फॉर्मेट होता है। ज़रा नोट कीजिएगा कि पावर इज इक्वल टू V की जगह पे IR आ गया, तो IR इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। और अगर तो स्टूडेंट्स हम ओहम्स लॉ को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करें, जैसे हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R, और इस I के फार्मूला को हम पावर के जनरल फार्मूला के अंदर पुट करें तो पावर का फार्मूला कुछ ऐसा भी बन सकता है कि V और I की जगह पर आ गया V बाय R विच बिकम्स V स्क्वेयर बाय R। सो हमारे पास स्टूडेंट्स अगर इस केस में देखा जाए तो पावर के दो फार्मूलाज आ गए, एक को हमने I स्क्वेयर R कह दिया जबकि अनदर वन इज V स्क्वेयर बाय R। अब इनमें क्या फ़र्क है स्टूडेंट्स? अगर तो बात की जाती है VI वाले फार्मूला की तो ये जनरल फार्मूला है, हम इसे सप्लाइड पावर का फार्मूला भी कहते हैं। सप्लाइड पावर का, जो पावर बैटरी ने दे दी है। और अगर I स्क्वेयर R और V स्क्वेयर बाय R की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रही है तो हम इनको डिसिपेटेड पावर के टर्म्स में भी लेते हैं, वो पावर जो रजिस्टर पर डिसिपेट हो गई। अब देखें I का मतलब भला क्या है?
आप ये आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिस सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। और आप ये बात जानते हैं कि करंट सेम तब रहता है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो स्टूडेंट्स जो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला है ना, दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट पावर डिसिपेशन व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज सेम रहता है, तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये फार्मूला डिसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए तब इस्तेमाल किया जा सकता है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिकल पावर का। अगर यहाँ से हम MCQs को देखें स्टूडेंट्स, तो हमें कुछ इस तरह से MCQs जनरली पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमसे कहा यह जाता है कि इफ़ पावर ऑफ अ बल्ब इज़ 100 watt and this bulb is connected to potential difference of 220 volt, then what will be the resistance of the bulb? If power is given, voltage is given, तो resistance क्या होगी? हमें यहाँ पे ऑप्शन दी जाती हैं 48 ohm, बीटा ऑप्शन इज 424 ohm, चार्ली ऑप्शन इज 484 ohm, डेल्टा ऑप्शन इज 441 ohm। अब जरा नोट कीजिएगा, हमें तीन चीज़ें की यहाँ पर ज़रूरत देखें डाटा में। हमें तीन चीज़ें टोटल हमने देखी भी, पावर, वोल्टेज और आर हमने निकालना है। ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन तीन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? दैट इज़ एक्चुअली P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो आर आ जाता है वी स्क्वेयर बाय P। वी किसके इक्वल आ रहा है? 220। स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा 48400, नीचे आ गया 100। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये दो ज़ीरोज़ इसके साथ कट गए और हमें रिज़ल्ट मिल गया 484 ओहम। आउट ऑफ ऑल दीज चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन अगर यहाँ से देखा जाए तो। स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वाइड करूँ ना, तो हमने एक और चीज़ भी देखनी है। बल्ब वाले मामलात में सिर्फ पावर इम्पॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि अगर तो मैं बल्ब की बात करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो बल्ब या फिर कोई भी होम अप्लायंस एक प्रॉपर पावर पर डिज़ाइन की जाती है, और जिस पावर पर बल्ब डिज़ाइन होता है हम उसे कहते हैं रेटेड पावर। जैसे अगर आपने कभी बाज़ार से बल्ब लिया हो ना, तो हम कहते हैं कि ये 100 वाट का बल्ब है, या ये 48 वाट की ट्यूबलाइट है, या ये 24 वाट का एनर्जी सेवर है। तो वो जो 24 वाट है ना, वो असल में बल्ब उस पावर पर डिज़ाइन किया गया है। कितनी पावर ये बल्ब या ये अप्लायंस कोई भी चीज़ 1 घंटे में यूटिलाइज करेगी। तो जिस पावर पर बल्ब को डिज़ाइन किया जाता है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड रेटेड पावर। और रेटेड पावर का फार्मूला होता है वी स्क्वेयर बाय आर। अब बच्चे ना बड़े परेशान होते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये तो बिल्कुल सेम यही नहीं है ये वाला। तो बेटा फार्मूला यही है, लेकिन मतलब ये नहीं है। ये फार्मूला शो करता है पावर डिसिपेशन को व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर एक भी बल्ब है, एक भी है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एक ही बल्ब है, और आपने रेटेड पावर की बात की है, तो बेटा हमेशा इसको यूज़ करेंगे।
अगर हमने बल्ब चाहे सीरीज में जोड़े हों चाहे हमने कैसे जोड़े हों पैरेलल में, अगर तो बेटा जी हम बात करते हैं बल्ब की रेटेड पावर की, तो फिर उसके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बल्ब की रेटेड पावर है, ये बल्ब की रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम यहाँ पर पावर डिसिपेशन की बात नहीं कर रहे, हम वो बात नहीं कर रहे कि अगर करंट आए तो इस रजिस्टर पे कितनी पावर लॉस करता, वो बात नहीं हो रही। ये बल्ब की अपनी पावर जिस पर वो डिज़ाइन किया गया था उसकी बात हो रही है। अब हम ना ज़रा फर्दर इस पे देखेंगे। यहाँ से हमें एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स देखने को मिली, और वो ये कि जो रेटेड पावर ऑफ बल्ब है ना, रेटेड पावर इनवर्स है किसके, रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है कि जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होती है उस बल्ब की अल्टीमेटली रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स उस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ से हमें अगर ओवरऑल देखें तो हम एमसीक्यूज कुछ और डिस्कस करेंगे, जैसे से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे नोट कीजिएगा, हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ़ वोल्टेज अप्लाइड इज 250 वोल्ट and power supplied is 125 watt, then what will be current in the circuit? then सर्किट में करंट कितना होगा, हमें साथ ही ऑप्शंस भी दे दी गई। अल्फा ऑप्शन इज 1 एम्पेयर, बीटा ऑप्शन इज 2 एम्पेयर, चार्ली ऑप्शन इज 0.5 एम्पेयर, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 0.25 एम्पेयर। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, वी, पी और आई। क्या कि फार्मूला इन तीन पे कंसिस्ट करता है, तो डैट इज़ पी इज़ इक्वल टू वी आई। हमने कैलकुलेट क्या करना है, करंट। करंट इज़ इक्वल टू किसके आ गया, पी बाई वी। पावर कितनी मौजूद है, 125। वोल्टेज क्या है, 250। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमें ये गेन सोल्यूट होता है 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। सो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम स्टूडेंट्स इस केस को यूं देखें तो हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा कि इफ़ थ्री रेजिस्टर्स of resistance 3 ohm are connected in series combination, what will be the total power dissipation, if current flowing through the circuit is 2 एम्पेयर। और हमें स्टूडेंट साथ ही ऑप्शन दे दी गई 9 वॉट, बीटा बता दिया गया 18 वॉट, चार्ली इज 36 वॉट, डेल्टा इज 72 वॉट। हमने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। अब हमने कहा क्योंकि हम निकाल रहे हैं टोटल पावर, तो फिर इस फार्मूला में आर इक्वलेंट यूज़ होगा। और आपको पता है ये बात कि जहाँ पर आर इक्वलेंट की बात आ जाए ना सीरीज़ में,
व्हेन रजिस्टर है सेम वैल्यू, तो फिर हम वहाँ पे एन आर को इस्तेमाल करते हैं। आई कितना था 2, 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, एन कितना है 3, आर कितना है 3, तो ज़रा नोट कीजिएगा 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 4 इज स्टूडेंट्स 36। तो आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस 36 वाट इज एक्चुअली करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से देखा जाए ना तो हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ़ अ बल्ब ऑफ पावर, if a bulb of power 100 watt is connected to potential difference of 200 watt। if a bulb ऑफ पावर 100 वाट, ये मिटा रहा हूं मैं, ये थोड़ी सी ये मिस्टेक है। यहां से मैं दोबारा बोलूंगा। तो जैसे हमने भी देखा स्टूडेंट्स कि इफ अ बल्ब ऑफ पावर 100 वाट is connected to potential difference of 200 volt, then वो हमें कहता है what will be the power dissipated, if potential difference is 100 volt। अब देखें कहता है पहले जो बल्ब की पावर है 100 वाट, हमने जोड़ा 200 वोल्ट के साथ, ये V1 आ गया, V2 ये गिवन है। कहता है बताएं P2 क्या होगा। एक बड़ी सिंपल सी बात ज़रा सुने ना, हमने सेम बल्ब को इस्तेमाल किया तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो जो है वही रहेगी ना। दूसरी बात, जब हमने ये देखा कि 100 वाट के बल्ब को चलाने के लिए 200 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए था, और जब आप 200 वोल्ट की बजाय 100 वोल्ट दे देंगे तो क्या 100 वोल्ट देने पर हमारे पास अल्टीमेटली पावर डिसिपेशन सेम 100 ही आएगी? ऐसा ही ना होगा। जब आपने वोल्टेज को चेंज कर दिया है तो अल्टीमेटली पावर भी चेंज हो जाएगी, पावर डिसिपेशन जो उसने अब यूज की है वो चेंज हो जाएगी। हमें ऑप्शंस कुछ क्यों दे दी जाती हैं 100 वाट, इट मींस कोई फर्क नहीं आ रहा। बीटा ऑप्शन इज 400 वाट, इसका मतलब है कि 4 गुना ज़्यादा। चार्ली इज 25 वाट, इसका मतलब है 4 टाइम्स कम। जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 0, इसका मतलब है नो डिसिपेशन। अब ज़रा सिंपल तरह वे में देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि P का फार्मूला होता है V²/R, और अगर मैंने कहा कि सेम बल्ब है तो फिर R तो सेम रहना चाहिए ना, तो फिर P डायरेक्ट किसके आ गया भला, V² के। अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूं तो क्या रेशो की फॉर्म में कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि P2/P1 इज इक्वल टू V2/V1। सबस्क्रिप्ट्स आमने सामने सेम आएंगे क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। इधर आ गया P2, V2 कितना है भला 100, V1 कितना है भला 200, और साथ इधर आ गया स्क्वायर, और ऊपर आके स्टूडेंट साथ मल्टीप्लाई कौन हो गया P1। हमने तो P2 निकालना था। P2 इज, अब ज़रा नोट कीजिएगा, ये 2 ज़ीरोस कट गए इन 2 ज़ीरोस के साथ,
1/2 का स्क्वायर भला क्या होता है 1/4 टाइम्स P1 कितना है 100। सो 100/4 इज एक्चुअली इक्वल टू 25 वाट। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो स्टूडेंट्स चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस पावर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। अब ज़रा हम फर्दर देखते हैं कि क्वेश्चंस और किस तर्ज में हमसे पूछे जा सकते हैं। हमें क्वेश्चन इस तरह से भी स्टूडेंट्स आ सकता है कि इफ़ देयर इज़ अ सर्किट वेयर these 3 bulbs are used, एक सर्किट में हमने 3 बल्ब्स को इस्तेमाल किया जबकि बैटरी इज कनेक्टेड, साथ बैटरी भी कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। अगर हम यहाँ से देखें तो दीज आर द बल्ब्स 1 2 दीज 3 आर द बल्ब्स। हमें इनकी वैल्यूज़ भी पता है, नोट कीजिएगा। ये जो बैटरी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बैटरी 12 वोल्ट की है। जो इन बल्ब्स की पावर है दैट इज़ 20 वाट, उसके बाद 40 वाट एंड 60 वाट। दीज आर द रेटेड पावर ऑफ दीज बल्ब्स। हमसे पूछा ये गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग विल बी ब्राइटेस्ट, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी ब्राइटेस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा रोशन किसने होना है। हमें अल्फ़ा ऑप्शन दे दी गई 20 वाट, बीटा ऑप्शन दे दी गई 40 वाट, चार्ली ऑप्शन दे दी गई 60 वाट और डेल्टा ऑप्शन दे दी गई कि ऑल ऑफ दीज विल बी इक्वली ब्राइट। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं ना आपको 2-3 क्वेश्चन बल्ब की ओर लिखवा रहा हूँ ताकि हम इन सारों को एक साथ प्रॉपर डिस्कस कर सकें। अनदर क्वेश्चन ऑफ द बल्ब इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास कुछ इस तरह से बल्ब्स को यूज़ किया गया है कि दिस इज़ अ बल्ब, देन दिस इज़ अ बल्ब, देन दिस इज़ अ बल्ब। हमने यूं बल्ब्स को देखा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और उसी के साथ ज़रा नोट कीजिएगा ये हमने एक वायर में साथ बैटरी भी अटैच कर दी है। दिस इज़ बैटरी अटैच्ड विद इन दिस वायर, साथ बैटरी आ गई हमारे पास। अब ज़रा फर्दर देखिएगा, यहाँ पर एक बल्ब आ गया, एक बल्ब यहाँ पे और एक बल्ब यहाँ पे। अगर बल्ब्स की बात की जाए स्टूडेंट्स तो इनकी भी हमें पावर रेटेड मालूम है। जो ये बैटरी का पोटेंशियल है, दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज 20 वोल्ट, जबकि द वैल्यू ऑफ दीज bulbs are 50 watt, this is 100 watt, this is 150 watt। और हमसे क्वेश्चन सेम पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट, कि इन सारों में से सबसे ज़्यादा जो ब्राइट बल्ब है वो कौन सा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट। और साथ हमें ऑप्शंस दे दी गई, अल्फ़ा ऑप्शन इज़ 50 वाट, बीटा ऑप्शन इज़ 100 वाट, चार्ली ऑप्शन इज़ 150 वाट, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज़ कि ऑल विल बी इक्वली ब्राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें फर्दर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा कि इफ़
3 bulbs are connected in series combination. 3 bulbs are connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बैटरी आ गई साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इसका मौजूद है, जबकि ये हमारे पास 3 बल्ब मौजूद हैं। दीज आर द 3 बल्ब्स। ये एक बल्ब, सेकंड बल्ब एंड थर्ड बल्ब, और साथ हमें इनकी पावर्स भी पता है। द पावर ऑफ दिस battery is 9 volt, the potential of this battery is 9 volt, जबकि जो रेटेड पावर है इन बल्ब्स की those are 10 watt, 20 watt and 40 watt 40 watt। और हमें साथ ही कहा जाता है which of following bulb has, which of following bulb has thickest filament। सबसे ज़्यादा थिक फिलामेंट किस बल्ब का है? और साथ हमें ऑप्शन दे दी जाती हैं कि बल्ब हैविंग 10 वाट पावर, बीटा है बल्ब हैविंग 20 वाट पावर, चार्ली है बल्ब हैविंग 40 वाट पावर, और डेल्टा कहा जाता है कि ऑल हैव इक्वल थिकनेस ऑफ फिलामेंट। अगर तो मैं फर्दर इसको यूं बयान करूं कि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है हमसे, ज़रा नोट कीजिएगा कि देयर आर 3 बल्ब्स, दिस इज फर्स्ट बल्ब, this is second bulb, this is third bulb, और यहाँ पे ये आ गई इनकी वायर, और इसके साथ स्टूडेंट्स हमने अटैच कर दी है ये बैटरी। साथ ही देखिएगा बैटरी इज अटैच्ड, ये साथ बैटरी अटैच हो गई, जबकि पावर ऑफ दीज बल्ब्स आर गिवन, पावर्स हमें कुछ यूं गिवन है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। पावर ऑफ दिस बल्ब इज, पावर ऑफ दिस बल्ब इज 2, दिस बल्ब इज 4 एंड दिस बल्ब इज 6 वाट। हमें इन सब की पावर्स गिवन है और कहा यह जाता है कि बताइए व्हाट विल बी इक्वलेंट पावर। हमारे पास इक्वलेंट पावर क्या होगी इस सर्किट की? हमें साथ ऑप्शंस कुछ यूं दे दी जाती हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। ट्वेल्व वाट, बीटा इज 1 watt, चार्ली इज 11/12 watt, डेल्टा इज 12/11 watt। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये बल्ब से लिंक्ड क्वेश्चंस हैं। अब हम इनको प्रॉपर सॉल्व करेंगे ताकि हमें बल्ब के मुतालिक प्रॉपर आइडिया हो सके। अगर यहाँ से हम फर्दर देखें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कि हमने कहा कि बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ब्राइटेस्ट। तो चलिए अब हम ज़रा बल्ब्स के बारे में देखते हैं कि अगर वो सीरीज़ में हो या अगर वो पैरेलल में हो तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं बल्ब्स को। अगर तो स्टूडेंट्स बल्ब्स की बात की जाती है तो याद हमसे कहा था, हमने एक बात पढ़ी थी KBC, कौन बनेगा करोड़पति। K फॉर स्प्रिंग्स, B फॉर बल्ब्स, C फॉर कैपेसिटर्स।
तो बल्ब्स अगर कनेक्ट होते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स की तरह का ही होता है। अगर बल्ब्स की बात की जाए तो बल्ब्स कैन बी इन सीरीज एज वेल एज कैन बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहली बात तो ये आ गई। अब अगर सीरीज की बात की जाए स्टूडेंट्स तो इट मीन्स कि बल्ब्स आर बीइंग कनेक्टेड इन दिस वे कि हमारे पास एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है और एक ये बल्ब है। नाउ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन कि हमारे पास ये एक बल्ब ये आ गया, एक बल्ब ये आ गया और एक बल्ब ये आ गया। और अगर तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैरेलल की तो इट मीन्स कि हम कुछ यूँ बात कर रहे हैं कि दिस इज़ फर्स्ट बल्ब, दिस इज़ सेकंड बल्ब, जबकि दिस इज़ थर्ड बल्ब। अब नोट कीजिएगा दीज आर कनेक्टेड इन दिस वे। मेरे पास ये तीनों बल्ब्स आ गए हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट बल्ब, दिस इज़ सेकंड बल्ब एंड दिस इज़ थर्ड बल्ब। अब ज़रा नोट करें, अगर तो मेरे पास बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हम कह सकते हैं कि 1/p इक्वलेंट। Students, if bulbs are in series, then 1/p equivalent is equal to 1/p1 plus 1/p2 plus 1/p3। देन हम इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर तो हमारे पास दो बल्ब्स होते, अगर तो बल्ब्स कितने होते, अगर तो बल्ब्स होते दो तो फिर हम बहुत इजीली कह सकते थे कि P इक्वलेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ टू बल्ब्स बाय सम ऑफ पावर ऑफ टू बल्ब्स। सो दिस इज़ बेसिकली equivalent power of two bulbs who have different values of rated power and connected in series combination। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये स्टूडेंट्स कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर तो बल्ब्स की बात की जाए तो P इज़ इक्वल टू किसके आता है, V² बाय R। अब ज़रा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस वन, अगर करंट इस तरह से जा रहा है और हमने एक बात सीखी होती है ना कि द बल्ब हैविंग मोर पावर विल हैव लेस रेजिस्टेंस। और अगर करंट मूव कर रहा है तो सीरीज में लगे हुए कंपोनेंट्स पर करंट तो सेम होता है, ठीक है, करंट सेम होता है। और हमने ये बात पढ़ी थी कि जिस पर भी करंट ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट करता है अल्टीमेटली वो ज़्यादा आउटपुट देता है। अब करंट फ्लो कर रहा है, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो पावर फर्स्ट बल्ब की है दैट इज़ P1, इसकी P2 और इसकी P3, और जो P1 है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद P2 की पावर है और सबसे कम P3 की पावर है। स्टूडेंट्स अगर पावर का रिलेशन कुछ इस तरह से है तो रेजिस्टेंस विल बी समथिंग लाइक दिस कि जो R1 है वो सबसे कम होगी, R2 उससे ज़्यादा और R3 सबसे ज़्यादा। अच्छा मतलब ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि पावर ना रेजिस्टेंस के लिहाज से इनवर्स है, अगर पावर ज़्यादा है तो R कम होगी। अब एक सिंपल सी बात सुने कि जिसकी R सबसे कम है सीरीज में जुड़े हुए पर उस पर डिसिपेशन भी कम होती है, क्योंकि अगर मैं डिसिपेशन की देखें ये तो था रेटेड, पर अगर तो मैं स्टूडेंट्स डिसिपेशन की बात करूं तो डिसिपेशन तो I²R होता है ना। तो जिसकी R कम उस पर पावर डिसिपेशन भी कम, और जिस पे पावर डिसिपेशन कम उसकी अल्टीमेटली ब्राइटनेस भी स्टूडेंट्स क्या होगी,
कम होगी, क्योंकि देखें बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर तो उस पर पावर डिसिपेट ही कम हुई है, उसने रोशन भी कम होना है। तो अगर मैं सारी बात कुछ यूं कह दूं कि स्टूडेंट्स, जिस बल्ब की सीरीज में जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है तो उस पर ड्रॉप भी कम होता है और उसकी ब्राइटनेस भी कम होती है। तो देखें, ये तो हमने स्ट्रेट एक लिंक नहीं बना लिया पावर का, रेजिस्टेंस का और ब्राइटनेस का। मैं सिंपल कह सकता हूँ कि द वन रजिस्टर या फिर द वन बल्ब हैविंग मोर पावर will have less resistance and will have less brightness। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर तो पैरेलल की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इक्वलेंट पावर का बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, P इक्वलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब अगर मैं इनको फर्दर देखूं, अगर मैं यहाँ फर्दर नोट करूं, तो ये तो बिल्कुल वही आ गया जैसे हम कैपेसिटर को पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालते थे। अब अगर इस केस में बात करता हूँ ब्राइटनेस की, तो फर्स्ट कर लीजिए कि पावर ऑफ दिस बल्ब इज़ P1, पावर ऑफ दिस बल्ब इज़ P2, पावर ऑफ दिस बल्ब इज़ P3, और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो P1 है वो P2 से ज़्यादा है और P2 P3 से ज़्यादा है। अब नोट करते हैं रेजिस्टेंसेस को, क्योंकि पावर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस तो कम होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि रेटेड पावर से रेजिस्टेंस का इन्वर्स लिंक होता है। हमारे पास ये लिंक आ गया रेजिस्टेंसेस का। अब ज़रा नोट कीजिएगा, फ़र्ज़ करें करंट यहाँ से एंटर होता है, करंट यहाँ से एंटर होता है तो लाजमन सी बात है यहाँ से निकल भी जाएगा। अब जब करंट एंटर हो गया तो करंट को 3 पास में डिवाइड होना है ना। सबसे ज़्यादा करंट कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। जहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस, उस ब्रांच में सबसे ज़्यादा करंट, एंड दैट बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट। अगर मैं इस बात को यूं लिख दूं एक फाइनल फॉर्म की सूरत में कि पैरेलल के अंदर जिसकी रेटेड पावर ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, हमें ये बात तो कंफर्म है, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट जाता है तो वो सबसे ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिलेशन ऑफ ब्राइटनेस विद पावर एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिसकी पावर ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम और ब्राइटनेस ज़्यादा। तो अगर मैं सिर्फ पावर से रिलेट करूं तो मैं ये बात नहीं कह सकता कि अगर सीरीज़ में बात की जाती तो सीरीज़ में जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होती ब्राइटनेस कम होती, पैरेलल में जिस बल्ब की पावर ज़्यादा होती उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होती। अब ज़रा नोट कीजिएगा, हमें 3 बल्ब दे दिए गए सीरीज़ में, विच ऑफ फॉलोइंग विल बी द ब्राइटेस्ट। हमने पढ़ा है कि सीरीज़ में ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी जिसकी पावर कम होगी, क्योंकि इन्वर्स लिंक था। द बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट, सबसे ज़्यादा ब्राइट वो होगा जिसकी पावर कम होगी। सो इनमें से सबसे कम पावर किसकी है? 20 वाट। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको देखिएगा, हमने 3 जोड़े हैं पैरेलल में, कहा गया है विच ऑफ फॉलोइंग इज ब्राइटेस्ट। पैरेलल में जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? 150 वाट वाले की पावर सबसे ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि नाउ 150 वाट विल बी द ब्राइटेस्ट बल्ब आउट ऑफ दीज 3 विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखें कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि 3 बल्ब्स को सीरीज में जोड़ दिया, विच बल्ब हैज़ थिकेस्ट फिलामेंट
मतलब जो उसकी रेजिस्टिव वायर है थिकेस्ट कौन सी है। थिकेस्ट का मतलब ये होता है कि जो रेजिस्टिव वायर है सबसे ज़्यादा एरिया किसका है। क्या आपको ये बात याद है कि हमने एक बात पढ़ी थी कि जो R होता है ना, डेट R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा एरिया भला किसका होगा, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। और सबसे कम रेजिस्टेंस भला किसकी होगी, जिसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड पावर आर इनवर्सली लिंक्ड अगर बल्ब की रेटेड पावर के लिहाज से बात की जाए तो। अब नोट कीजिएगा, हमें बल्ब की रेटेड पावर पता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम उसका एरिया, उसका फिलामेंट उतना ज़्यादा थिक। तो मैं डायरेक्ट ये बात भी कह सकता हूँ इस क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स जिसकी पावर ज़्यादा होगी ना, उसके उस बल्ब के फिलामेंट की थिकनेस भी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखें पावर इनवर्स आता है, पावर इनवर्स आता है किसके, रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस इनवर्स आती है किसके, एरिया ऑफ बल्ब के। सो द बल्ब हैविंग मोर पावर will have thickest filament and will have least resistance। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सबसे ज़्यादा पावर 40 वाट की है, तो 40 वाट वाले के पास थिकेस्ट फिलामेंट स्टूडेंट्स होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बल्ब्स में से। 2, 4 और 6 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कहा गया है कि बताएं इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पावर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल द पावर्स। सो 2 + 4 + 6 एक्चुअली गिव अस 12 watt। तो स्टूडेंट्स अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दी। सबने देखा कि बल्ब्स में से किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, हमने उससे कैसे कैसे सॉल्व करना होगा। अब हम एक जनरल क्वेश्चन करेंगे और उसे करने के बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर रूल की तरफ। जैसे कि पहले हम उससे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। वो क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से है कि हमारे पास एक सर्किट गिवन है, दिस इज रजिस्टर, और रजिस्टर के साथ पैरेलल में दो और रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। दीज 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड विद दिस वन। हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ दे दी गई है बैटरी। ये हमारे पास सर्किट पूरा हो गया। The value of resistors are given. This value is 5 ohm. This value is 10 ohm. जबकि this value is 9 ohm। जो करंट इसमें से 5 ओहम वाले में से पास कर रहा है, that current is actually 0.6 एम्पेयर। डेट करंट एक्चुअली 0.6। हमसे पूछा बोला गया है, हमसे पूछा यह गया है कि बताइए व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप ऑन 9 ओहम। 9 ओहम वाले पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अच्छा, इस पे वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए ना सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ना इसमें से गुजरने वाला करंट चाहिए। अब वो तो नहीं पता हमें तो सिर्फ एक करंट पता है, ना हमें पोटेंशियल ऑफ बैटरी पता है, कुछ भी नहीं पता। साथ हमें उसने ऑप्शंस कुछ यूं दे दी हैं। ऑप्शंस आर गिवन एज अल्फा, हमें ऑप्शन दे दी गई 8.1 वोल्ट, बीटा हमें ऑप्शन दे दी गई 7.2 वोल्ट,
चार्ली ऑप्शन दे दी गई 5.6 वोल्ट, डेल्टा ऑप्शन दे दी गई है 4.5 वोल्ट। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या हम ये बात नहीं जानते कि जो करंट है ना वो रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है। अगर बैटरी एक लगी हो तो अगर तो रेजिस्टेंस डबल हो जाती है, इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, तो फिर करंट क्या हो जाएगा, करंट अल्टीमेटली हाफ हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली लिंक्ड। अगर आर डबल होती है तो करंट को हाफ होना चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें 10 ओहम की रेजिस्टेंस डबल है 5 ओहम से। अगर रेजिस्टेंस डबल है तो 10 ओहम में करंट को हाफ होना चाहिए। फिर जो करंट इसमें से पास कर रहा होगा ना स्टूडेंट्स, वो 0.3 एम्पेयर पास कर रहा होगा। अगर मैं दोनों को सम कर लूँ तो 0.6 प्लस 0.3 मुझे भला क्या मिल जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट, नेट करंट इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि नीचे वाली आर डबल थी तो करंट हाफ होगा, 0.3 इज इक्वल टू 0.9 एम्पेयर। मुझे मिल गया करंट। करंट को निकाल लेने के बाद वोल्टेज ड्रॉप तो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं 9 ओहम वाली में से, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 इंटू 9 भला क्या बनता है, 81, और ये पॉइंट भी था तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 8.1 वोल्ट। अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिवाइडर रूल्स की। अब हम बात करते हैं कि डिवाइडर रूल्स में से हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं और हमने उन्हें किस तरीके से प्रॉपर सॉल्व करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात करूंगा वोल्टेज डिवाइडर की। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात की जाएगी वोल्टेज डिवाइडर की। फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक सर्किट मौजूद है, उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस ये है जबकि एक रेजिस्टेंस ये मौजूद है, और इसी के साथ हमारे पास ये मौजूद है टोटल बैटरी, और स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास सर्किट पूरा। इसे हमने क्या दिया, R1, दिस इज R2, दिस इज पोटेंशियल ऑफ बैटरी V। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम करंट ने फ्लो करना ना, करंट तो हमारा सेम है, सेम करंट है, लेकिन इन दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप वो तो अलग अलग है। जो वोल्टेज ड्रॉप R1 पे वो V1 है, जो वोल्टेज ड्रॉप R2 पे है स्टूडेंट्स वो V2 है। हमने ऐसे इनको डिवाइड किया हुआ है कि इस V में से कुछ पोर्शन V1 ड्रॉप होगा R1 पे और बाकी पोर्शन V2 ड्रॉप होगा R2 पे। हमें ये कहा जाता है करंट बताए बगैर कि बताइए व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप एट R1। हमें करंट नहीं बताया गया। करंट अगर हमें नहीं पता तो फिर हम ये कैसे सॉल्व करेंगे V इज इक्वल टू IR से। करंट तो यहाँ पे लाजमी था। एक बड़ी सिंपल सी बात देखिएगा, हम इसे सिंपल यूँ लिख सकते हैं कि करंट तो सेम रहा ना। अगर हमने V1 निकालना है फ़र्ज़ कीजिए तो फार्मूला आ जाता है IR1, और करंट क्योंकि सेम था सर्किट में तो I इज इक्वल टू V/R होता है। सो V/R इक्वलेंट टाइम्स R1। मेरे पास यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स शॉर्टकट आ गया कि जिस भी R पर आपने वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो R ऊपर, R इक्वलेंट नीचे टाइम्स टोटल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो अगर तो आपने R1 पे निकालना था तो सिंपल आ गया। कैसे सिंपल आ गया कि R1 ऊपर,
दोनों का सम, आर इक्विवेलेंट नीचे टाइम्स वोल्टेज। अगर आर टू पे निकालना होता तो आर टू बाई आर इक्विवेलेंट टाइम्स वोल्टेज। बच्चे कहते हैं कि सर ये तो सीरीज में होगा ना, बताएं पैरेलल में अगर पूछा तो कैसे निकालना है। बेटा वहां तो हमने निकालना ही नहीं है, हमने ये बात पढ़ी होती है कि पैरेलल में हर रेजिस्टेंस पर वोल्टेज सेम होता है और वही होता है जो बैटरी का मौजूद होता है। तो बेटा वोल्टेज तो डिवाइड होता ही बस सीरीज में है, और अगर सीरीज में निकालना पड़े तो बेटा हम इस फार्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। सेकंड हमारे पास केस है करंट का। हमसे कहा जाता है करंट डिवाइड हो रहा है, बताएं कैसे निकालना है। तो ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इस केस में। फर्स्ट कर लीजिए, हमारे पास इस केस में यूं करंट डिवाइड हो रहा है, ये बैटरी आ गई, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस, और ये सर्किट हो गया हमारे पास कंप्लीट। स्टूडेंट्स दिस वैल्यू इज R1, दिस वैल्यू इज R2, और लाजमी सी बात है कि जो सा करंट R1 से पास कर रहा होगा स्टूडेंट्स वो I1 होगा, जो सा करंट R2 में से पास कर रहा होगा वो I2 होगा, और जो टोटल करंट होगा वो I होगा, जबकि वोल्टेज कितना है वो हमें नहीं पता। अब बच्चे फिर परेशान होते हैं कि सर ये कैसे निकालेंगे हमें तो पता ही नहीं है कि वोल्टेज कितना है। I इज इक्वल टू V बाय R से निकालना होता है, तो V तो हमें नॉन नहीं है। अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा। क्या हमें इस बात का पता है कि I इनवर्स ऑफ R होता है? अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखता हूं तो क्या मैं ये वाली बात कर सकता हूं? ज़रा नोट कीजिएगा, अब ज़रा नोट कीजिएगा। या फिर मेरे पास एक और बड़ा आसान वे है, I इज इक्वल टू V बाय R। मैंने I1 निकालना था ना, तो मैं R1 में से करंट निकाल रहा हूँ। आपको तो पता ना कि वोल्टेज तो सेम रहता है, और अगर वोल्टेज सेम रहता है तो यहाँ पर आएगा नेट करंट, और यहाँ पर साथ आएगा स्टूडेंट्स R इक्वलेंट, और नीचे आ गया R1। आप ऐसे निकालना चाहें तब भी ठीक है, इसको थोड़ा सा और आसान ना कर दूं, ज़रा नोट कीजिएगा। R इक्वलेंट हमने का ये बात नहीं पढ़ी हुई कि अगर दो रेजिस्टर्स हों जिनकी वैल्यू चेंज है तो R इक्वलेंट इक्वल आ जाता है प्रोडक्ट बाय सम के। ज़रा इस वैल्यू को पुट करें हाँ इसके अंदर, तो मेरे पास फॉर्म कुछ यूँ बन जाती है कि I1 इज इक्वल टू R1 R2 बाय, नीचे R1 पहले से मौजूद था और साथ आ गया R1 प्लस R2, जबकि साथ आ गया I नेट करंट। स्टूडेंट्स ये R1 इस R1 से कट गया, तो मेरे पास जो नेट फार्मूला है वो कुछ यूँ बन जाता है, भला नोट कीजिएगा कि I1, अगर मुझे 1 में से करंट निकालना है तो सामने वाले रेजिस्टर की वैल्यू को ऊपर लिखना है, नीचे उनका सम टाइम्स नेट करंट। हमें वोल्टेज डिवाइडर में जिस रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना था ना उसी को ऊपर लिखना होता था। करंट में जिस में से करंट को निकालना है सामने वाले को ऊपर लिखना है, जबकि दोनों का सम नीचे टाइम्स टोटल करंट। तो आपने देखा कि कैसे हम बगैर वोल्टेज के और यहाँ पे बगैर करंट के वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना कि हमें एक क्वेश्चन की फॉर्म में किस किस तरह से आ सकता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 3 रेजिस्टर्स in series, if there are 3 resistors of value 2 ohm, 4 ohm
and 10 ohm are in series and total value of current is I net is 2 ampere, then what will be the value of current passing through 4 ohm? Then what will be the value of current passing through 4 ohm? अब ज़रा अल्फ़ा नोट कीजिएगा। अल्फ़ा ऑप्शन गिवन है 2 अम्पेयर, बीटा ऑप्शन गिवन है 1 अम्पेयर, हमें चार्ली ऑप्शन गिवन है 1/2 अम्पेयर, जबकि डेल्टा ऑप्शन गिवन है 4 अम्पेयर। एक बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, सीरीज में करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। अगर तो हमारे पास टोटल करंट सर्किट में से गुजरने वाला 2 अम्पेयर है तो 2 अम्पेयर ही पास करना है 2 ओहम में से भी, 2 अम्पेयर ही पास करना है 4 ओहम में से भी, और 2 अम्पेयर ही पास करना है 10 ओहम में से भी। तो फिर जो 4 ओहम की बात की गई है तो ये वही करंट है जो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा, एंड द आंसर इज 2 अम्पेयर। तो याद रखिएगा कि कभी भी करंट डिवाइडर रूल सीरीज पर अप्लाई नहीं होता, वहां पे तो करंट सेम रहता है। पर अगर हमें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता, आप ज़रा नोट कीजिएगा कि इफ़ देयर आर 2 रेजिस्टर्स, इफ़ देयर आर 2 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू, हमें यहाँ पे रेजिस्टर्स गिवन है और रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ भी गिवन है। 2 रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 4 ओहम एंड 6 ओहम, जबकि टोटल करंट पासिंग थ्रू इज 2 अम्पेयर, और पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू 4 ओहम, कि बताइए 4 ओहम में से कितना करंट पास कर रहा होगा। हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई हैं, 0.6 अम्पेयर, बीटा इज 0.8 अम्पेयर, चार्ली इज 1 अम्पेयर, जबकि डेल्टा इज 1.2 अम्पेयर। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या यहाँ पर हमें कहीं वोल्टेज की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता। मतलब I इज इक्वल टू V/R तो नहीं लगा सकते, मुझे लगाना पड़ना है करंट डिवाइडर रूल। मुझे I किस में से निकालना है? 4 ओहम वाले में से। फिर ऊपर वैल्यू कौन सी आएगी? जो सामने वाली है 6। नीचे क्या आएगा? दोनों का साम 4 + 6, साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? नेट करंट 2। 6 2 कितना होता है? 12। 4 + 6 कितना होता है? 10। 12/10 कितना होता है? 1.2 अम्पेयर। तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाए कि इफ देयर आर रजिस्टर्स, मैं लाइन मिटा रहा हूं, अगर हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाए कि इफ देयर आर resistors connected in parallel combination, if there are resistors connected in parallel combination, जबकि ये मुझे यहाँ पर वोल्टेज गिवन है एंड दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट, और हमें यहाँ पे थोड़ा गिवन है रजिस्टर्स भी, फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, और साथ हमें इनकी वैल्यूज़ भी पता है। वैल्यू ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज़ 4 ओहम, सेकेंड रजिस्टर इज़ 5 ओहम, थर्ड रजिस्टर इज़ 1 ओहम, और जो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ऑफ बैटरी गिवन है पॉजिटिव टू नेगेटिव,
दिस इज 20 वोल्ट और पूछा हमसे गया कि बताइए वोल्टेज ड्रॉप ऑन 5 ओहम कितना होगा। वोल्टेज ड्रॉप 5 ओहम पे कितना होना है। हमें ऑप्शन दे दी गई 10 वोल्ट, फिर साथ ऑप्शन दे दी गई 5 वोल्ट, चार्ली ऑप्शन दे दी गई 20 वोल्ट और साथ ही डेल्टा ऑप्शन हमें दे दी गई है 2.5 वोल्ट। तो एक बड़ी सिंपल सी बात हमने याद रखनी है कि इफ़ दिस इज़ अ पैरेलल सर्किट तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है, वो तो बदलता ही नहीं है। तो इन सारों को 20 वोल्ट ही मिल रहा है। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि वोल्टेज डिवाइडर रूल कभी भी पैरेलल पे अप्लाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं अगर यही रजिस्टर हम जोड़ देते सीरीज़ के अंदर, तो अगर हमारे पास इस तरह से कनेक्ट होता एक सर्किट, अब ज़रा नोट कीजिएगा कि दिस इज़ अ सर्किट, ये साथ आ गई हमारे पास बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और यहाँ पर साथ आ गया रजिस्टर्स। अब ज़रा नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2 ओहम, सेकंड इज़ 3 ओहम, दिस इज़ 5 ओहम, जबकि वैल्यू ऑफ बैटरी इज़ 20 वोल्ट। और हमें पूछा ही जाता है कि बताइए व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप एट 3 ओहम। हमें यहाँ पे 7 ऑप्शंस दे दी गई 3 वोल्ट, बीटा दे दिया गया 6 वोल्ट, चार्ली दे दिया गया 10 वोल्ट, जबकि डेल्टा मिल गया 20 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स सीरीज़ में करंट सेम रहता है, वोल्टेज तो डिवाइड होता है। डिवाइड कैसे होगा अभी देखते हैं हम। हमें पहले अप्लाई करना है वोल्टेज डिवाइडर रूल, क्योंकि हमें करंट तो नहीं पता ना, वो कैसे है, जिस पर निकालना है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू रखेंगे हम ऊपर। हमने वोल्टेज निकालना है 3 ओम पे, सो 3 आ गया ऊपर, सब का सम नीचे 2 + 3 + 5 टाइम्स टोटल वोल्टेज 20। 3 × 20 becomes 60, 2 + 3 5 + 5 10, 60/10 is 6 वोल्ट। सो करेक्ट आंसर इज 6 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका टॉपिक करंट वाला ख़त्म होता है। जैसे हमने आज स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर के एमसीक्यूज आते हैं, बल्ब की कॉम्बिनेशन जो हमने पहली बार पढ़े और उनका ब्राइटनेस के साथ क्या लिंक है, वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और हमने सीखा कि हम बगैर क्वांटिटीज़ गेन किए किस तरह से हम प्रॉपर वे में करंट डिवाइडर और वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारा आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई शिकायत रहे तो काइंडली कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।